ये ऑप्शन है। वर्क परमिट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूके का है क्या? उसके लिए जो बेसिक नीड है ना, वो जी। आपका जनरल बहुत ही मतलब आसान सी है। हम्म। उसमें ऐसा है कि उसके लिए चाहिए होता है आपको आइट्स, यूके वी आई वाला आइट्स चाहिए। उसमें हम्म। मिनिमम 4 से 4.5 बैंड्स सही। रिक्वायर्ड हैं। हम्म। तो और इंटरमीडिएट एजुकेशन भी चल जाती है, तो हम्म। कंपनीज आपको स्पॉन्सर कर देती हैं। हम्म। जैसे कि मतलब रेस्टोरेंट वर्कर्स के तौर पर, हम्म। तो टेक अवेज पर ले लेते हैं लोग, आपको टेली सही। सेल्स के लिए ले लेते हैं। हम्म। तो इस तरह से जो है ना, लेकिन ये ज्यादातर ऐसा होता मतलब इजीली ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि आपने शायद सुना हो आजकल तो यूके में भी हालात काफी खराब हुए हैं, वहां पे जी स्ट्राइक्स चल बिल्कुल। रही हैं। जी ऐसा ही है। तो हाँ जी, उसकी वजह यही है ना कि जो हमारे एशियन कंट्रीज हैं वहाँ हम्म। पे स्टेबिलिटी नहीं है। सही। और बहुत सारे लोग, हम तो सिर्फ पाकिस्तान को देख रहे हैं ना, हम्म। लेकिन वो लोग बर्डन पूरे मतलब एशियन कंट्रीज का बर्डन बर्दाश्त कर रहे हैं। जी ऐसा ही है। तो इस वजह से जो है वहाँ के जो नेटिव हैं, जो उनके सिटीजन्स हैं, हम्म। उनको भी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा जो है दूसरा एक ऑप्शन होता है लोगों के लिए, वो है कि कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, हम्म। वो यूरोप के लिए हायर करती हैं। हम्म। लाइक रोमेनिया के लिए, रोमेनिया का काम हो रहा है आजकल, अच्छा काम है। हम्म। बंदे को 2-3 लाख तक सैलरी भी लगवा देते हैं वो। अच्छा। तो ये भी ऑप्शन है जी, बिल्कुल। लेकिन उसका वही है कि एक्सपेंसेस तो हैं। ठीक। लेकिन बात वही है कि अभी मुझे थोड़े दिन पहले मेरा एक बड़ा करीबी दोस्त है, हम्म। तो उसका मुझे मैसेज आया व्हाट्सएप पर, कहता है यार मैं $25,000 तक देने को तैयार हूँ, अच्छा। मुझे यार यूएसए या कनाडा भेज दें। जी जी। तो यही मतलब हालात ऐसे हैं, हम तो ये अब्बास भी एक साहब अच्छा। यही बात कर रहे थे आपस में अभी, यही कि लोग अपनी जायदाद बेचने को भी तैयार है, बहुत सारे लोग हैं, और यही वजह है कि बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड होता है और उनको गारंटी वीज़ा के नाम पर उनके साथ फ्रॉड किया जाता है और बाद में उनका पासपोर्ट तक बैन करवा दिया जाता है, क्योंकि फ़ेक डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करने के लिए। तो जी ये जी भी बिल्कुल। बताइएगा कि क्या ये डंकी माफिया किस तरह काम करता है और कितनी हद तक पाकिस्तान में काम कर रहा है और ये कैसे काम करता है? देखिए, डंकी तो बड़े मतलब पुराने जमाने से ही जो है ना वो चल रही है, और ये चलती हम्म। रहेगी। आपको पता है, हम्म। जब ये थोड़ा बहुत कोई हादसा आता है, कोई कश्ती डूब गई, जी। तो हमारे इदारे भी हैं जो वो थोड़े से सरगर्म हो जाते हैं, हम्म। बंदों की पकड़ दकड़ शुरू कर देते हैं। जी। हमारे इदारों की भी तो बहुत सारी खामियां हैं ना। हम्म। तो उसके बाद जो है वो बाद में जो है उसको भूल जाते हैं। जी। फिर जो है लोग आहिस्ता आहिस्ता दोबारा शुरू कर देते हैं। तो हम्म। खैर, मैं तो अक्सर अगर कोई बंदा मुझसे, क्योंकि हम ट्रैवल की फील्ड में है, तो कोई बंदा बात करता है तो मैं उनसे कहता होता हूँ कि यार इसकी तो बात भी नहीं करनी चाहिए, जी क्योंकि जिंदगी जो है इसकी कोई कीमत नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, तो बहुत लोग अपनी ख़तरनाक चीज़ है। जिंदगियों को रिस्क पे लगा के मतलब जाना, ये हम्म। कोई मतलब बिल्कुल मेरी समझ में नहीं आती कि लोग कैसे इतना बड़ा रिस्क ले लेते हैं, कि लाइफ का ही रिस्क ले लेते हैं। बिल्कुल ये ऐसा बात ही है। बिल्कुल सही और ये भी अब्बास है। साहब ये भी बताइएगा कि अगर कोई शख्स ये में जाते हुए पकड़ा जाए किसी भी बॉर्डर पे या किसी भी मुल्क के अंदर, तो उसका क्या अंजाम है? देखिए, वो डिपेंड करता है किस कंट्री में पकड़ा गया है। और हम्म। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी पॉलिसीज थोड़ी सी सॉफ्ट हैं हम्म। ह्यूमन राइट्स के हवाले से। और बाकी जो दूसरे कंट्रीज हैं उनकी पॉलिसीज बड़ी सख्त हैं। मतलब ऐसे भी कंट्रीज हैं कि हम्म। आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं तो उनकी कंट्रीज के लिए रिस्क है, उनको नहीं पता कि ये बंदा टेररिज्म के लिए आ रहा है या हम्म। किस पर्पज के लिए आ रहा है। उन्होंने तो सही। अपने बॉर्डर सिक्योर करने हैं, तो इवन वो आपको शूट तक कर देते हैं। सही। तो सिंपल सी बात यह है कि डंकी जो है इसकी तरफ लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि इसको इसके बारे में कभी भी ना सोचें, हम्म। क्योंकि जिंदगी जो है उसकी, आप अल्लाह ना करे आपका कोई इंसान दुनिया से चला जाए, हम्म। आप जो मर्जी कर लें, सारी दुनिया की दौलत खर्च कर दें, जी आप जी। वो इंसान वापस नहीं ला सकते। जी बिल्कुल ऐसा तो ही है। इसलिए जो है इस तरफ बिल्कुल जाना ही नहीं चाहिए। मतलब सही। ये लोगों को और इसकी बस वजह यही है, मेन चीज ये है कि लोग जाने वाले ज्यादा हैं, अपॉर्चुनिटीज वहां पे कम है। सही। मतलब वहां पे जो रियल जॉब्स हैं वो कम निकलती हैं, तो वो तो हम्म। बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। हम्म। तो लोग जो है वो जाना भी चाहते हैं, इस वजह सही। से ये चलता रहता है। और दूसरी बात जो आपने फ्रॉड की है, फ्रॉड माफिया है,
मैं खुद कभी कभी सोचता हूँ बैठ के कि यार आखिर इस फील्ड में फ्रॉड खत्म क्यों नहीं हो रहा, बंद क्यों नहीं हो रहा। तो जी। उसकी जो मेन वजह जो मैंने सोची है, हम्म। मुझे ये लगता है कि अपने मुल्क में हालात ठीक ना होने की वजह से लोग हम्म। फ्रस्ट्रेटेड होके, हम्म। लोग मायूस होके कहते हैं कि उनको कोई भी उम्मीद की किरण किरण दिखाता जी है जी तो जी। वो बेचारे यकीन कर लेते हैं और उसमें एक और और वो चीज़ है कि पैसे लोगों तक बैठ अवेयरनेस जाते भी हैं। मुकम्मल नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। लोगों को नॉलेज नहीं होता। कुछ लोग बेचारे जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, और इवन हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पर्सनल एफर्ट नहीं करते थोड़ा सा। आप अब तो डिजिटल वर्ल्ड है ये, आप हम्म। किसी भी कंट्री की जो वेबसाइट है उनकी हम्म। इमिग्रेशन की, आप उसको खोलें, उसको सर्च करें, उसके ऊपर थोड़ा वर्किंग करें, देखें कि क्या बंदा ये जो ऑफर कर रहा है वाकई ये हम्म। क्या मतलब रियल ऑफर है या फेक है। सही। और उसके अलावा उस बंदे की देखे कि इस बंदे की वर्थ क्या है मार्केट में, ठीक। ये जहाँ पे बैठा हुआ है ये कब से बैठा हुआ है, हम्म। इसके ऑफिस में कैसे लोग आ रहे हैं, मतलब थोड़ा सा टाइम ले वो। जी किसी को बिल्कुल, भी कोई आपने सही काम देने बात से की पहले कि ये सब उसको कुछ देखना चेक कर ले। चाहिए कि वो शख्स कितना क्रेडिबल है जिससे आप कंसल्टेंसी ले रहे हैं, और जी किस जी हद तक उसके उसकी उसकी हिस्ट्री क्या है, उसने कितने वीज़ाज लगवाए हैं, ये सब कुछ देखना चाहिए और लोगों को अवेयरनेस भी बिल्कुल। होनी चाहिए। यही बहुत मेन, शुक्रिया। अगर आप ये चेक करना शुरू कर दें कि हम्म। इसने कौन कौन से वीजे लगवाए हैं, पहले कौन से हम्म। वीजे लगवाए हैं, या इसकी हम्म। मार्केट वर्थ क्या है, ये हम्म। बंदा यहाँ पे कितनी देर से बैठा हुआ है, तो उससे ही आपको अंदाजा वैसे ही हो जाता है कि सही। क्या मुझे इस बंदे के साथ मुझे रिस्क लेना चाहिए, इतने पैसों का, कितने पैसों का लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया तो बाद ये साहब, चीज। प्रोग्राम में ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, इज़्ज़त आपसे पूछना चाहूँगा, जी। ये प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले एक सवाल रह गया मेरा आपसे करने वाला, वो ये कि ये बताइए कि कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि हम अपनी फैमिली के साथ चले जाएं किसी तरह से और विज़िट वीज़ा लगवा कर और आगे जाके असाइलम ले लें। जी। तो ये असाइलम का कॉन्सेप्ट किस हद तक मौसर है, और क्या आपको इस तरफ जाना चाहिए कि नहीं? देखिए, कभी भी हम आपको ये नहीं रिकमेंड करेंगे कि आप फेक असाइलम बनाएं। डेफिनेटली अगर आपको जेन्युइन फेयर ऑफ प्रोसिक्यूशन है अपने मुल्क में तो आप जाएं वहाँ पे असाइलम लें। अब क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन अमेरिका की, मैं आपको अमेरिका की ही एग्जांपल देती हूँ कि सही। अमेरिका ने हमें कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है आपकी जी। रेस, पॉलिटिकल, रिलीजन या फिर किसी ओरिएंटेशन की वजह से अगर आपको ख़तरा है ऑल ओवर द मुल्क अपने, तो आप असाइलम लें। सही। और ज़्यादातर जो मोस्टली अगर आपका असाइलम अच्छे से है, आपके डॉक्यूमेंट्स कन्विंसिंग है, तो आपको मिल जाता है। और कुछ अरसे बाद असाइलम के आपको ग्रीन कार्ड इशू हो जाता है, और ड्यूरिंग आपका असाइलम जब चल रहा होता है आपको वर्क परमिट मिलता जाता है। कनाडा भी सेम है, वो भी आपको ज़्यादातर असाइलम दे देता है, लेकिन क्योंकि काफ़ी लोग जाके फेक असाइलम भी बहुत करते सही। हैं, तो ये वेरीफाई वो करते हैं कि आपका असाइलम फेक तो नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये है कि जब आप असाइलम वहाँ पर अप्लाई करते हैं या उसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है और अगर आपका अप्रूव नहीं होता तो उसके बाद वो स्टेट आपको निकाल देती है वहाँ से? देखिए, आपका राइट अवे वो आपको डिपोर्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले आपका केस जाता है असाइलम ऑफिसर के पास, जो गवर्नमेंट का साइंड ऑफिसर होता है। अगर उसने रिफ्यूज़ कर दिया तो आपका चला जाता है कोर्ट के पास। कोर्ट आपकी कह लें कि लास्ट रिजॉर्ट है। कोर्ट में भी अगर आपका डिसमिस हो जाता है तो आप अपील में जा सकते हैं। अगर अपील भी अल्लाह ना करे किसी की डिसमिस होगी तो इन दी एंड आपको वो मजबूरन डिपोर्ट करते हैं, तो आपको डिपोर्ट करना ही पड़ता है अनलेस एंड अनटिल आपके पास कोई वहाँ पे आपने कहीं सिटीज़न से शादी हो गई है, किसी और बेस पे आपको जो है उन्होंने आपका लीगल स्टेटस हो गया, अदरवाइज़ आप डिपोर्ट हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया इज़्ज़त आपका Thank you so प्रोग्राम में much. ज्वाइन करने के जी। लिए। नाजरीन, आज आपने सुना कि वीज़ा कंसल्टेंसी बेसिकली क्या है और कौन से ममालिक पाकिस्तान को इस हालात में भी लोगों को अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ फराहम कर रहे हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों से पहले जो हालात पाकिस्तान में मुआशी हैं उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हैं, बहुत मजबूर हैं, और इसी वजह से लोग फ्रॉड का भी शिकार होते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों को समझना चाहिए। अगर आप बाहर जाना ही चाहते हैं, इतने ही सीरियस हैं, तो अपनी एक प्रोफाइल सेट करें, अपनी प्रोफाइल पर काम करें, और जिस क्राइटेरिया में आप जाना चाहते हैं, जिस कैटेगरी में आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लें और पता करें। ये सब पता किए बगैर, जांचे बगैर, रिसर्च किए बगैर अगर आप कोई भी काम करेंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आप किसी फ्रॉड का शिकार हों। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।